Hello friends, in today's class we will discuss about projectile motion. So projectile motion is an example of two-dimensional motion. So topic is projectile motion. So what is projectile motion? Now in daily life we observe that when we throw a ball or when a player throw a ball or footballer kicks the ball, then its motion is or its path is in the curve shape. इसका path कैसा होता है? Curve shape में होता है. Means projectile motion is an example of two-dimensional motion which is under the influence of the gravitational field. ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस के अंदर इसका मोशन होता है. उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. यहाँ पर ये जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी u दी और इसने ना हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बनाया, तब इसका जो पाथ जो होगा वो पाथ ये इस तरह से फॉलो करता है. पाथ कैसे फॉलो करेगा? इस तरह से फॉलो करता है. इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री. वी विल डिराइव एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल. और इसका जो शेप जो है, इसके शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक. इसका हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज. यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. एंड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इसकी ये जो फ्लाइट है इसके अंदर ये किसी भी इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये क्या लेता है? मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है. फिर हम इसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे. मैक्सिमम हाइट के एक्सप्रेशन क्या है और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, उसके टाइम का भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. सो इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? The motion of a body, the motion of a body under the influence of gravity, under the influence of gravity is called as projectile motion. Is called as projectile मोशन. इसका हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. नाउ इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स सेम. horizontal component of acceleration. इसका हम किससे लिखते हैं? Acceleration is a horizontal x. It remains constant. Sorry, velocity remains constant. Therefore, its acceleration will be 0. And vertical component of acceleration. Vertical component of acceleration is a y. Now, vertical component means y direction वाला. यहाँ पर ये ग्रेविटी तो लगती है नीचे की तरफ, G इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? माइनस ऑफ G हो गया. नाउ फर्स्ट हेडिंग इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. फर्स्ट डेरिवेशन इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. Now, trajectory of projectile. We assume that let a body is thrown. हमने मान लिया कि एक कोई भी बॉडी थ्रो की गई है with initial velocity u, making an angle theta with horizontal. Now let after time t
आफ्टर टाइम t द बॉडी इज एट पॉइंट P, द P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। नाउ देखिए ये हमारा ये वेलोसिटी हो गई u, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ, ये हो गई यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पर। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है थीटा। तो हम यहाँ पर इसके कंपोनेंट करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा आपका u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा u sin थीटा आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। नाउ वी एज्यूम दैट आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट P पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी y, इसको हमने क्या मान लिया y, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी x, ये डिस्टेंस हो गई x। ये हो गया आपका y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। ax इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड ay इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का g। हमने क्या माना है, हमने एज्यूम किया है कि एक बॉडी को हमने थ्रू किया है इनिशियल वेलोसिटी u से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। u के कंपोनेंट कर दिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। हमने माना है कि आफ्टर टाइम t एट और एनी इंस्टेंट t टाइम के बाद में पार्टिकल की पोजीशन हो गई पॉइंट P पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। मींस ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस हो गई, और इंस्टेंटली एट द सेम टाइम इट अटेंड द वर्टिकल हाइट ऑल्सो। तो वर्टिकल हाइट हमने क्या मान ली y मान ली। नाउ they put horizontal distance is x। horizontal distance का फॉर्मूला हो गया x is equals to velocity into time। so velocity into time, और x is equals to यहाँ पर velocity क्या आएगा, इस डायरेक्शन में मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है u cos थीटा। तो व्हाट इसका कंपोनेंट आ जाएगा ux इनटू टाइम हो गया t। सो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा u cos थीटा इनटू t, और इससे t निकल जाएगा x अपॉन u cos थीटा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर वर्टिकल height attained by the particle, in time t is, अब हमें वर्टिकल हाइट निकालनी है। सो वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्लियर? शैल आई रब इट? प्रोजेक्टाइल को हमने बॉडी को हमने थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी u से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर टाइम t द पार्टिकल और द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। सो p इज x, y। सो ये जो वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा u cos थीटा, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड वर्टिकल हाइट अटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा u sin थीटा। तो हमने टाइम t माना था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का हमें लेना है x कंपोनेंट क्या हो गया u cos थीटा इनटू टाइम t। फ्रॉम दिस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t।
टी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। नाउ वर्टिकल हाइट अटेन, इसी सेम टाइम के अंदर उसने हाइट भी तो अटेन की है, यहाँ तक आया साथ में हाइट भी अटेन की, तो हाइट का फॉर्मूला हमारा आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करने पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा। नाउ ये हो गया हाफ ए वाई इज इक्वल टू होता है माइनस जी, तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा जी इंटू टी का स्क्वायर, टी इज x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आएगा y इक्वल टू u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर इज x इंटू टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन represent the shape of the ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ए पैराबोला। ये क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो देयरफॉर thus the path of the projectile is पैराबोलिक। ये क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज range of projectile। Now, what is range of projectile? Suppose now देखिए, what is range of the projectile? Now a body is projected with initial velocity u making an angle theta. Now from the point of the projection to the point of the landing, the horizontal distance covered by the particle is known as the range of the projectile. Means पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, फिर ये अपनी फ्लाइट के दौरान ये वापस उसी प्लेन के अंदर इस पॉइंट पर आके स्ट्राइक किया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच की हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। सो व्हाट इज रेंज? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज इज द horizontal distance covered by the particle, the horizontal distance covered by the particle, the horizontal distance covered by the particle or projectile, particle or projectile on returning back to the same plane, returning back in the same plane is known as horizontal range, is known as horizontal range.
और it is known as horizontal हटा देते हम, it is known as range of the projectile, it is known as range of the projectile. It is denoted by capital R. Now in figure, now we are given this figure. In figure, let projectile takes time capital T to return back in the same plane, अब हमने मान लिया यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम लगा, यहां पर इसका है ना एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट हो गया 0, सो वाई ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. नाउ y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टाइम इज कैपिटल टी और हाफ ए वाई इज माइनस जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर. रीअरेंज वी गेट u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया. फ्रॉम दिस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन जी, और ये 2 इधर शिफ्ट हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, मीन्स दिस इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट. ये एक तरह से टाइम ऑफ द फ्लाइट भी हो गया. अब हमने मान लिया द पार्टिकल टेक्स कैपिटल टाइम t टू रिटर्न बैक इन द सेम प्लेन पर हमारा पॉइंट हमने मान लिया a पॉइंट r, 0. सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और यू वाई की वैल्यू क्या हो गई यू साइन थीटा, टी हमने क्या माना कैपिटल टी, हाफ ए वाई हो गया माइनस जी, टी की जगह कैपिटल, तो टी की हमने वैल्यू निकाल दी, टी निकल गया. हमें तो रेंज निकालनी है, सो रेंज क्या होगी, सो देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू रेंज आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इंटू ये हो जाएगा टाइम, और r इज इक्वल्स टू यू एक्स हो जाएगा अपना u cos थीटा इंटू टाइम हो जाएगा कैपिटल टी, और r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t की वैल्यू हो गई 2u साइन थीटा अपॉन g. सो r इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा, u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. ये हो गया आपका रेंज का डेरिवेशन. हमने एक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. क्लियर. नाउ टाइम का हमने डेरिवेशन निकाल दिया. टाइम का निकालने के बाद में रेंज निकालनी है. रेंज क्या होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम. यहाँ पर इस डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया यू एक्स. टाइम हमने कितना माना कैपिटल टी, यू एक्स की वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा, ए की वैल्यू का हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, यू इंटू यू हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा, इसको हमने लिख दिया साइन 2 थीटा. नाउ इसमें मैक्सिमम रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए. नाउ वी नो दैट r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. नाउ
ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम sin 2 theta is equals to, for range to be maximum sin 2 theta equals to 1. From this sin 2 theta is equals to 1. 1 की वैल्यू कब होती है sin के अंदर, sin 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और फ्रॉम दिस थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी बॉडी को अगर हम 45 डिग्री के एंगल से अगर हम थ्रो करेंगे, देन द रेंज विल बी मैक्सिमम, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट, सो देयरफॉर आर maximum range is equals to, maximum range is u square upon g. Now next is two angles of projection, two angles of projection for the same range, two angles of projection for the same range। अगर आपको रेंज एक ही रखनी है तो उसके लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या होंगे। नाउ वी नो दैट लेट angles are थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हमने एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लिया थीटा, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने मान लिया 90 माइनस थीटा। सो देयरफॉर फॉर फर्स्ट रेंज u स्क्वायर sin 2 theta upon g, and for the second we get r2 is equals to u square 2 sin 90 minus theta into cos 90 minus theta divided by g, और R2 इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर R2, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, R2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। अब ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1, और ये हो गया सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले के लिए तो आंसर ही आया, सेकेंड वाले के लिए हमने पहले इसको वापस ओपन कर लिया, रिवर्स फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा 2 सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, ये वैल्यू रख दी। नाउ वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन क्लास 10th। सो ये आएगा आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय जी, और फ्रॉम दिस वी कंबाइन करने पर क्या आएगा, फ्रॉम दिस वी गेट R2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g which is equals to R1। so for angle of projection theta and 90 minus theta, range of the projectile are same, रेंज क्या आ जाएगी, सेम आएगी। क्लियर, पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने क्या माना है, थीटा माना, और सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने क्या माना है, 90 माइनस थीटा माना। तो सेकेंड हमने 90 माइनस थीटा माना, फर्स्ट माना हमने थीटा माना। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आएगा, सेकेंड के लिए आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया, साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा में क्या हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, अपॉन जी चल रहा है 2 साइन थीटा कॉस है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो चीज है किसके इक्वल आई, R1 के इक्वल आई। सो
for two angle of projection theta and 90 minus theta and ranges are same. Now next is time of the flight. Now next is time of the flight. We have to find the time of the flight. We know that ना देखिए ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये इसका अपवर्ड पाथ हो गया, यहाँ पर इसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, वर्टिकल हाइट मैक्सिमम हो गई, उसके बाद में ये इसकी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई। तो टाइम ऑफ एसेंट मीन्स ऊपर बढ़ने का जो टाइम है द t1 एंड द टाइम ऑफ द डिसेंट t2 बोथ आर इक्वल। हम ये मान के चल रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट जितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट को रेंज अटेन किया है उतना ही टाइम में वो मैक्सिमम हाइट से वापस अपने प्लेन पर आएगा, एक पॉइंट पर आएगा। तो ये जो दोनों का जो टोटल जो सम होगा t1 प्लस t2 उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलेंगे। क्लियर? सो टोटल टाइम टेकन बाय द projectile to return back in the same plane, is called time of flight, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, डिनोटेड बाय कैपिटल T। नाउ दिस इज द रेंज कैपिटल R, ठीक है। सो डिस्टेंस R इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गई, रेंज, ठीक है। डिस्टेंस R इज इक्वल टू ux इंटू कैपिटल T, और R का हमें फॉर्मूला में मालूम है ये, ठीक है। इससे हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं। T की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा R इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल T, और R हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम निकाल सकते हैं। R का आंसर हमारा आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू T, और फ्रॉम दिस ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल T। यू से एक यू कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। सो फ्रॉम दिस T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और आप है ना जो हमने ना रेंज का जो डेरिवेशन ट्रेजेक्टरी की जो डेरिवेशन जो हमने किया उसमें भी हमने टाइम T को निकाला था, ठीक है। आप उससे भी निकाल सकते हो, रेंज वाले फॉर्मूले में भी हमने निकाला था, उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज मैक्सिमम हाइट। maximum height attained by the particle or projectile
ना देखिए, मैक्सिमम हाइट, नाउ वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपिटल एच। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एच का एक्सप्रेशन निकालना है। अब एट मैक्सिमम हाइट, एट maximum height, the vertical component of the velocity becomes zero। वर्टिकल हाइट यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, वी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो therefore from first equation of motion, तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। vy की वैल्यू हो गई 0 और ये हो जाएगा u साइन थीटा, ay इज इक्वल्स टू माइनस का g इंटू टी। टी क्या आएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये तो जाएगा t1, वेयर यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर t1 इज time taken to reach maximum height। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का हमने टाइम मान लिया स्मॉल t1 मान लिया। सो फ्रॉम दिस t1 इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g, ये t1 की वैल्यू आ गई। अब हमें वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। So again, by using second equation of motion, वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया। सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी, और y की जगह हो जाएगा कैपिटल H, और ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी की जगह आ जाएगा t1। ठीक है, t1 की वैल्यू हो गई u साइन थीटा अपॉन g, फिर माइनस g इंटू t1 का स्क्वायर, t1 इज u साइन थीटा अपॉन g का स्क्वायर, और ये आएगा h इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो नीचे आएगा जी स्क्वायर और ये जी, तो एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे रहेगा एक जी और टू है ये। नाउ टेकिंग एलसीएम, इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पर आएगा टेकिंग एलसीएम h equals to 2g is the LCM, so 2u square sin square theta minus u square sin square theta, और h is equals to ये हो जाएगा माइनस करने पर u square sin square theta upon g। दिस इज द derivation or expression for the maximum height। Now next is a case for maximum height। मैक्सिमम हाइट के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। 1 की वैल्यू कब होती है, 90 पर, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। सो देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। सॉरी 2 and 2, यहाँ पर ये 2g एलसीएम आएगा 2g। सो फाइनल आंसर इज h is equals to u square sin square theta upon 2g, and for maximum height
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 1 होगी तभी ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 ले लिया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई साइन 90, 1 कब आता है साइन 90 पर, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वैल्यू का वापस सब्स्टिट्यूशन किया, वी गेट यू स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज द फाइनल expression for the maximum height. Now that's all for the day. Thank you.